60 days commuted leave, जिसका मतलब क्या होगा 60 इंटू 2, ठीक है। तो डिडक्शन ऑफ 120 days out of HPL बैलेंस। ये आपके लिए मैंने डिटेल में लिखा सो दैट कि आप रिवाइज भी करेंगे तो समझ में आएगा। तो 405 माइनस कितना हो जाएगा 120। दैट मीन्स नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 285। बैलेंस इज 285। इज इट क्लियर और नॉट? सबको समझ में आया? ठीक है। इसके बाद इसको इस कैलकुलेशन को रहने दूं या मिटा दूं? ये आपको अगर सीखनी है। सर 425 में से 120 डिडक्ट करो तो 305 नहीं आएंगे? 425 वो मैंने 405 से कर दिए शायद। ओ सॉरी, ठीक है। मैं 425 वहां लिखा भी था, माइनस हो जाएगा 120। सही कह रहे हैं जी आप, 305 होगा। फिर तो मेरी गलती है ये, क्योंकि मैंने ऊपर 405 से उसको माइनस कर दिया। इसके साथ कंपेयर करना, जब ये लिखा हुआ है तो माइनस हमेशा इसमें से होगा। तो इट विल गिव यू 305। थैंक यू। 305। ये कैलकुलेशन रखूं या मिटा दूं ये डेज वाली? रख दो सर। रख लेते हैं। ऐसे करते हैं, गोल कर लेते हैं इसको, ताकि ये उसके एडिशन में आपको समझ में आ जाए। ठीक है। उसके बाद होगा 16/6/23। तो 25 में हुए थे ना रिटायर। 16/6/23 से 15/6/24। तो year is 1 year. Leave earned in days. अब वहां पे थी 305 प्लस 20 हो गया तो 325। लीव टेकन देख लेते हैं। आई थिंक अब तो है नहीं है। 40 days unauthorized in May transfer. That's it. So there is no leave afterwards. The leave taken is nothing. Balance remains as 325. उसके बाद 5/25। ओके। 16/6/24। अब लेंथ ऑफ सर्विस कहां पे खत्म हो जाएगी? 31/5/25। Am I right? Yes sir. डेट ऑफ रिटायरमेंट है ना। तो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस तो कोई भी नहीं हुआ, 0। अब इसका कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रेडिट कब मिलता था? जब साल कंप्लीटेड 1 ईयर।
बिल्कुल, वो होना था 15/6/25 को, उससे पहले वो रिटायर हो गए, तो इस केस में कुछ नहीं आएगा। बैलेंस ये एकेडमिकली आप लिख सकते हैं, इसका कोई फायदा है नहीं अब। सर नहीं भी है, फायदा तो है नहीं। ठीक है, इसका कोई फायदा नहीं है अब, क्योंकि इसकी एनकैशमेंट तो होती नहीं है। दिस इज जस्ट फॉर अवेलमेंट विच इज नॉट द केस नाउ। तो यहाँ पे आके ये आपका हाफ पे लीव अकाउंट खत्म हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस सर। यस ठीक है, तो दोनों कंपोनेंट क्लियर हो गए। हाफ पे लीव और अर्न लीव दोनों क्लियर हो गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मेरे पास वेकेशन डिपार्टमेंट का रेडीमेड है। सर, इस क्वेश्चन में मेरा एक डाउट है सर। जी बताएं बताएं बताएं। सर, जैसे ये 31 मई को सुपरएनुएट हो रहे हैं, 31 मई को क्या हो रहे हैं? मतलब रिटायर हो रहे हैं सुपरएनुएट। तो ठीक सर, है। अगर ये 30 जून को होते 2025 को, ठीक है, तो ये इससे पिछले साल में 40 दिन के लिए इनका डाइज नॉन है। तो सर, इनका फिर हाफ पे लीव पूरे 20 क्रेडिट होते साल के डाइज नॉन में भी? देखिए डाइज नॉन में अगर वो सर्विस, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं करेगी, ठीक है, तो नेचुरली अगर डाइज नॉन उस साल में पड़ रहा है तो फिर हाफ पे लीव का क्रेडिट प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट होगा। हाँ, प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इंडिपेंडेंटली उसको किया, बट अदरवाइज प्रैक्टिकली स्पीकिंग, क्योंकि डाइज नॉन क्वालिफाई नहीं करता, ओके सर। तो उस केस में फिर वो पूरे साल का उनको क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंप्लीटेड 1 ईयर जो है वो है नहीं है, उस हिसाब से क्वालिफाइंग सर्विस कम है उसमें, तो फिर प्रोपोर्शनेटली कम हो जाएगा। अर्न लीव में तो सीधा सीधा है कि उसकी वो पेनल्टी पड़ जाएगी उनको। ठीक है ना? सर, इनके लास्ट ईयर में इनको कुछ नहीं देना एज प्रोपोर्शनेट? वैसे तो काउंट होगा नहीं, पर प्रोपोर्शनेट भी नहीं देना है, जैसे 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि इसकी कंडीशन ही यही है। हाफ पे लीव की कंडीशन ही यही है, व्हेन यू कंप्लीट 1 ईयर ऑफ सर्विस। तो क्रेडिट इज वंस यू कंप्लीट इट, आफ्टर यू कंप्लीट इट ओनली देन यू गेट द क्रेडिट। व्हेन यू आर नॉट कंप्लीटिंग इट, दैट क्रेडिट विल नॉट गो टू योर अकाउंट। ओके, तो सर, प्रोपोर्शनेट डाइज नॉन में तभी होगा जब ईयर पूरा कंप्लीट होगा। हाँ, ईयर पूरा कंप्लीट, वो तो पहली प्री कंडीशन है ना, क्योंकि क्रेडिट के लिए वही कंडीशन है, वंस यू कंप्लीट द ईयर। इसीलिए उसके फॉर्मेट में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, फॉर्मेट में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, और वो ईयर के हिसाब से है। अर्न लीव में क्या था? कंप्लीटेड मंथ्स ऑफ सर्विस था वहां पे, तो दोनों में ये फर्क है। ठीक है, यस सर, थैंक यू। दैट्स इट। सर एक चीज जो पूछनी थी, वो जो सर अर्न लीव 30 डेज की मिल रही है हमें साल की, 15 एडवांस, और जो ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं कर रहे वो भी उसमें ऐड हो रहा है। तो मतलब अगर कोई ऐसा केस बना कि जिसमें उसने ज्वाइनिंग टाइम अवेल नहीं किया, तो वो 30+ हो जाएगी उस साल के लिए? नेचुरली वो उसका पर्पस ही डिफरेंट है। वो अर्न वैसे नहीं हो रही है, वो एज ए ब्लॉक ऐड हो रही है, एंड दैट इज एप्लीकेबल फॉर वेकेशन एज वेल एज नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट्स। ठीक है, कल कोई बोल रहा था कि बोला 30 मैक्सिमम है कैपिंग, चाहे उसमें ज्वाइनिंग टाइम लगा हो। मैं बोला मैं कंफर्म करूंगा सर से। ज्वाइनिंग टाइम जो है वो ओवर एंड अबव दैट है, उसका पर्पस ही डिफरेंट। ठीक है, वो जो है वो आपने अर्न की है, आप जॉब कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, वो आपने अर्न की है। और ये जो है ये वन ऑफ होगा, जो कि वेकेशन वाले को भी मिलेगा, नॉन वेकेशन वाले को भी मिलेगा, और एज ए ब्लॉक ऐड होगा वो ओवर एंड अबव दैट। ठीक है, तो Yes, sir. 15 का और 15 का जो क्रेडिट है, दैट इज ड्यू टू द सर्विस यू आर रेंडरिंग, एंड दैट इज when you are availing less joining time, तो वो
एक अलग पर्पस के लिए है। जैसे आप देखेंगे एलटीसी अभी हमने पढ़ना है, तो एलटीसी केस में डिडक्शन होती है अर्न लीव में से, तो वो भी सर्विस में कितने टाइम उसका डिडक्शन होगा वो वहां पे प्रेस्क्राइब्ड है, तो वो भी उस साइकिल से बाहर चलता है, तो ये भी उस साइकिल से बाहर चलेगा। ठीक है, Yes, sir. क्लियर? तभी हमने उसको वो डेट्स के साथ मैच भी नहीं करता ना, हम वहां पे डेट्स नहीं लिखते हैं, उसमें ये लिखते हैं कि उन्होंने लेस अवेल किया है, 6 दिन लेस अवेल किए हैं, या उन्होंने 4 दिन लेस अवेल किया है। यहाँ पे हमने 10 डेज लिए थे। अब एक क्वेश्चन मेरे पास वेकेशन डिपार्टमेंट का शायद रेडीमेड है, I'll try to सर search. एक डाउट था, ये जो 40 डेज का ये डाइज नॉन पीरियड है, ये हाफ पे लीव अकाउंट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा? मैंने वही डिस्कस किया, अभी वही डिस्कस किया, तो उसमें प्रोपोर्शनल किस पीरियड में था अभी कर ही लेते हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि वो हमसे मिस हो गया, मैंने उसको कंटिन्यूटी में नहीं किया, अभी कर ही लेते हैं सो दैट कि आपके डाउट वहां पे कैप हो जाए। किस पर्टिकुलर पीरियड में था वो? सर 6/7/2024। जस्ट मिनट, उसको अमेंड कर लेते हैं अभी, क्योंकि मैंने उसको इंडिपेंडेंटली किया, अर्न लीव के साथ उसको मैंने टाई नहीं किया था। वैसे भी जब क्वेश्चन काफी गैप पड़ जाता है तो कुछ चीजें फिर मिस हो जाती है इस तरह से। Just a minute. जी, कौन से वाले में था? सर 6/7/2024। 6/7/2024 इस यहाँ पे था वो, जी ठीक सर। है। तो उसका वैसे कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इस साल में कोई क्रेडिट ही नहीं है उनका, हाँ सर, इसमें नहीं। ठीक है, तो वो रेलिवेंट नहीं होगा। अगर इन बिटवीन कहीं होता तो फिर हम उसको प्रोपोर्शनेट कर लेते, बट यहाँ पे उसका रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि इसको हमने ऐड भी नहीं किया, इसके लिए तो एडिशन भी नहीं पड़ी। ठीक है, यस सर। that's it. So what I was saying, अगर मैं वेकेशन डिपार्टमेंट का, let me try to locate the question so that आपके लिए बफर हो जाएगा उसका। Should I locate? जी, Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लेते पहले। एक मिनट देखता हूँ अगर वो मिल जाता है मुझे तो। कल तक मिलेगा तो Yes. Have question. Okay. Just a minute. आप लोग स्क्रीनशॉट इसका पहले ले लें। अर्न लीव वाले का तो लिया हुआ है ना, आपने का ही लेना ना सर, दोनों का लेना, दोनों को लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट।
दोनों का लेना हो तो यहाँ से था जी। टेकन? यस सर। हाफ पे लीव अकाउंट। डन? यस सर। ओके, ये क्वेश्चन मेरे पास था वेकेशन का। क्वेश्चन सामने नहीं होगा, बट स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। और इसमें कुछ एक टीचर का केस लिया था मैंने। डेट ऑफ बर्थ ये है उनकी, अब देखो 15 अगस्त है पूरी, तो आजादी वाला दिन आ गया। कंटिन्यूअस सर्विस उन्होंने 3/8 2009 को स्टार्ट की। 2009 में वैसे एक बैच टीचर्स का आया था। ओके, ये उसी के रेफरेंस में है। जैसे यहाँ पे 1/1/16 से लेके 30/6/16 6 मंथ्स का मैंने इनको क्रेडिट दिया था। ठीक, 1/1/16 से 30/6/16। अब इनको 30 दिन का क्रेडिट क्यों दिया गया? उसके पीछे रीजन ये था कि ये थे तो टीचर, लेकिन स्टिल आई रिमेम्बर द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन मैंने बनाया था इसमें, तो ये बनाया था कि वो लाइब्रेरियन के लिए भी क्वालिफाइड है, उनके पास क्वालिफिकेशन है, उन्होंने एमलिब की हुई है, और लाइब्रेरियन रिटायर हो गया, उनकी जगह पे कोई लाइब्रेरियन नहीं आया। सो दैट लेडी टीचर was given charge of librarian, and that continued from means 1 जनवरी से उनको चार्ज दिया गया 2016 से, और जब तक हाफ ईयर कंप्लीट नहीं भी हुआ, मीन्स कंप्लीट होने के बाद भी उनके पास चार्ज था। ठीक है, और जब छुट्टियां खत्म हुई उसके बाद लाइब्रेरियन आया। आर यू गेटिंग? यस सर। ठीक है, अब इसमें समर वेकेशंस भी पड़ रही है ना बीच में, छुट्टियों के बाद लाइब्रेरियन आ रहे हैं। तो अगर समर वेकेशंस हैं तो उस केस में क्या माना जाएगा? फिर 15 दिन से ऊपर अगर उनको आना पड़ेगा तो उसका मतलब उन्होंने छुट्टी अवेल ही नहीं की। ठीक है, तो इस वजह से उनको 30 डेज का क्रेडिट दिया गया। अब ये 30 डेज आप ये मत समझिएगा कि ये पूरे साल का क्रेडिट, मीन्स हमने वहां पे 6 ही महीने लिखे हैं और ये 30 दिन का क्रेडिट क्यों दे रहे हैं? तो ये 30 दिन का क्रेडिट किसी और रीजन से है। तो रीजन ये है कि उनको छुट्टियों में पूरा आना पड़ा। तो जब छुट्टी कोई अवेल नहीं करेगा तो इसका मतलब उन्होंने पूरी छुट्टी ही अवेल नहीं की। तो जो समर वेकेशंस होती है वो 30 से ज्यादा ही होती है ना। ठीक है, फिर वो प्रोपोर्शनेट वाला रूल नहीं है ना। तो दैट्स व्हाई उनको 30 डेज का वो क्रेडिट मिला। ठीक है, और उसके बाद अनअवेल्ड ज्वाइनिंग टाइम था। तो ये वेकेशन वाला हो या नॉन वेकेशन वाला हो, दोनों को अलाउड होता है। तो से उनको 10 डेज मिलने थे और उन्होंने अवेल किए 5 दिन। अनअवेल्ड उनका 5 दिन वो भी ऐड हो गया था। तो टोटल ईयर हमने उनका लिया था 35 डेज का।
ठीक है। उसके बाद कोई सिनारियो कभी आएगा तो फिर उनकी अर्न लीव में एडिशन होगी, अदरवाइज ये स्टैटिक रहेगा, क्योंकि वेकेशन डिपार्टमेंट में अर्न लीव फिर ऐड नहीं होगी टाइम टू टाइम। वो तो वन ऑफ कभी होगी ना, जब सिचुएशन होगी वैसी, तो कोई सर्कमस्टांस वैसा बनेगा तभी ज्वाइन अर्न लीव जो है वो ऐड होगी। तो थोड़ा आइडिया हुआ आपको? ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लें। टेकन? टेकन? यस सर। सर अगर किसी और जॉब से अगर मान लो ये वेकेशन, ये जो टीचर वगैरह में जा रहे हैं, टीचर से किसी और में जा रहे हैं, तो क्या वो ऐड ऑन होगी? क्या हो रहा है? मतलब कोई किसी और पोस्ट से अगर मान लो टीचर या लेक्चरर की पोस्ट पे जा रहा है, तो जो पहले की जो उसकी ऑन लीव हुई होगी, तो वो क्या उसमें ऐड ऑन होगी उसकी नेक्स्ट सर्विस में? देखिए, अगर तो थ्रू प्रॉपर चैनल उन्होंने फॉर्म भरा है, ठीक है, और उस सर्विस में उन्होंने अर्न लीव को अर्न किया था, तो नेचुरली वो पास ऑन होगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो टीचर हो जाएंगे तो फिर गवर्न उनका उस डेट से उस हिसाब से होगा, फिर वेकेशन डिपार्टमेंट की तरह अर्न होगा। तो थ्रू प्रॉपर चैनल, जो बिना प्रॉपर चैनल के अगर जाएगी फिर नहीं ऐड होगी? नो, फिर कहाँ ऐड होगी? फिर तो आपकी सर्विस बुक नहीं बनेगी ना, फिर तो वो वाली सर्विस बुक तो कंटिन्यू नहीं होगी ना, ठीक है। उस केस में तो फिर पे प्रोटेक्शन का भी नहीं है, अदरवाइज तो पे प्रोटेक्शन का भी होता है। तो थ्रू प्रॉपर चैनल ही भरोगे तभी पिछली सर्विस का बेनिफिट आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ओके, तो नए सिरे से स्टार्ट हो रहा है ना सारा। दैट्स इट। फिर आपकी सर्विस बुक में काउंट ही नहीं होगी, अदरवाइज वही सर्विस बुक आपकी कंटिन्यू चलेगी, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ओके देन, कल ऐसा करते हैं, जो हमारा अब लीव्स की और डिस्कशन है, तो टुमारो विल डिस्कस द अदर टाइप्स ऑफ लीव। जैसे आप लीव नॉट ड्यू है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेंगे। लीव नॉट ड्यू जो है वो हमेशा हाफ पे लीव अकाउंट के अगेंस्ट सेटअप होती है। लीव नॉट ड्यू का मतलब क्या हो गया कि हाफ पे लीव है, वो कम्यूटेड कभी नहीं होगी वो। तो कल हम उस पर भी डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, अच्छा, चैट के ड्यू में बढ़िया न्यूज़ है। हाँ वो भी है, डोंट वरी, अभी है वो। क्वारंटाइन है, बड़ी मिलेगा अभी। एंटीपेटेड स्पेशल कैजुअल लीव भी है अभी, डोंट वरी। अडॉप्शन लीव भी है, पैटर्निटी लीव भी है, हमने ली हुई है, तो डिस्कस भी करते रहेंगे। ओके, डोंट वरी। सर ये जो प्रोपोर्शनेट वाला आप बोल रहे थे निकालना है, वो वैसे रखना है कि 365 डेज इक्वल टू 20 डेज हाफ पे, वैसे उस हिसाब से करना। 20 इज मेंट फॉर 365, तो प्रोपोर्शनेटली देखना पड़ेगा क्या था फिर उसका, ठीक है। उसको माइनस करके जो बनेंगे फिर प्रोपोर्शनेटली उस हिसाब से हो जाएगा ना। इज इट ओके? यस सर। मैथमेटिकल फॉर्मूला जैसे हम करते हैं हाँ, प्रोपोर्शनल। आगे समझ। ओके जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल मिलते हैं।